महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग मामले में 101 लोग पकड़े गए। चोरी की अफवाह में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हुई थी हत्या। साधुओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने फौरन पुलिस एक्शन का दावा किया, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। पुलिस के मुताबिक इलाके में कुछ लोगों की चोरी करने की फैली थी अफवाह। पेट्रोलिंग कर रहे गांव वालों ने सामने से आ रही गाड़ी पर किया हमला। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पालघर का आरोप लगाया कि किस तरह से पालघर में पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने हमला किया। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1324 नए मामले। टोटल पॉजिटिव केस की संख्या हुई 16,116। देश में कोरोना से एक दिन में 31 लोगों की मौत। अब तक 519 लोगों की जान गई। देश में 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में 14 दिन से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। अब तक 2301 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। देश में 755 कोरोना हॉस्पिटल में 24 घंटे इलाज जारी। 1389 हेल्थ केयर सेंटर के जरिए मरीजों की पहचान। देश में अब तक 4,01,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट कराए गए। आईसीएमआर ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 552 नए केस सामने आए। राज्य में टोटल 4200 केस, 12 और मौत के साथ अब तक 223 लोगों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में कुल पॉजिटिव केस में से 2,724 आंकड़े मुंबई के हैं। वहां अब तक 132 लोगों की जान गई। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में कोरोना के 138 केस कंफर्म हुए हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 110 नए मरीजों के साथ कोरोना केस बढ़कर पहुंचे 2003। अब तक 45 लोगों की मौत। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 38 लोगों में कोरोना कंफर्म। 3 लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद इलाका सील। दिल्ली में एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तिलक विहार चौकी में तैनात है पीड़ित। चौकी के बाकी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना से 3 और लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 72 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल 1407 लोग संक्रमित हैं। इंदौर में एक और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक 890 लोग संक्रमित। वायरस ने 50 लोगों की ली जान। भोपाल में 12 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जिले में अब तक 214 मरीजों की पुष्टि हुई है। 6 की हुई है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए और अब कुल संख्या हुई 1100। कानपुर के एक मदरसे में 6 छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले। यूपी के 125 नए केस में अकेला आगरा में 43 पॉजिटिव केस सामने आया है। सहारनपुर में 19 और वाराणसी में 18 नए मामले सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 2 नए मामलों के साथ कुल 97 पॉजिटिव मामले। अब तक 38 लोग कोरोना से रिकवर हुए। 30 इलाके हॉटस्पॉट में तब्दील किए गए। गाजियाबाद में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 44 कंफर्म केस। कानपुर के चकेरी थाना इलाके में एक मदरसे में 6 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मदरसे के आसपास के इलाकों के सभी रास्तों को पुलिस ने सील किया। राजस्थान में एक और मौत के साथ कोरोना से मौत का आंकड़ा हुआ 23। 127 नए केस के साथ राज्य में कुल 1478 लोग इन्फेक्टेड। गुजरात में कोरोना के कुल 1,743 कंफर्म केस। पूरे राज्य में 24 घंटे में 367 नए केस। अकेले अहमदाबाद में 239 नए मामले सामने आए। बिहार में 3 नए मामलों के साथ अब तक 96 लोग संक्रमित हुए हैं। 3 नए मरीज मुंगेर के रहने वाले हैं। झारखंड में फिर 8 कोरोना केस की पुष्टि हुई। राज्य में कुल 41 लोग कोरोना से संक्रमित। नए केस में 6 रांची, 1 धनबाद और 1 सिमडेगा में मिले। तमिलनाडु में कोरोना से एक न्यूरो सर्जन की मौत हुई है। राज्य में अब तक 16 लोग इस वायरस के शिकार हुए हैं। एक दिन में फिर 105 पॉजिटिव केस का खुलासा हुआ है। 1477 लोग अब तक संक्रमित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के 198 एक्टिव केस। 66 मरीज हुए ठीक। अब तक 12 लोगों की जान गई। 1 महीने के बच्चे समेत पंजाब में 10 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कुल संख्या हुई है 244। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 350 मामले सामने आए। 9 नए केस भी सामने आए। गोवा में 3 अप्रैल के बाद एक भी पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। लॉकडाउन के 27वें दिन आज से मिलेगी थोड़ी राहत। ग्रीन जोन वाले जिलों में कृषि के काम में पूरी छूट। उद्योग धंधों में कुछ शर्तों के साथ मिलेगी छूट। कोरोना के रेड जोन वाले इलाकों में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। ऑरेंज जोन वाले इलाकों में सीमित एक्टिविटी की इजाजत होगी। शेल्टर में रहने वाले मजदूरों को आज से काम करने की छूट। प्रवासी मजदूरों के मूवमेंट को लेकर गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को गाइडलाइन। प्रवासी मजदूरों को इंटरस्टेट मूवमेंट की अभी इजाजत नहीं। जिस राज्य में फंसे हैं उसी राज्य में काम करने की छूट मिलेगी। दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस। ट्रांसपोर्टेशन की मिलेगी सुविधा। ऑफिस में एंट्री एग्जिट के साथ होगी थर्मल स्क्रीनिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश। 2 शिफ्ट में घंटे भर का अंतर रखना होगा। देश भर के सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और दूसरे धार्मिक स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे। केंद्र का स्पष्ट निर्देश। ट्रेन और हवाई सेवा पूरी तरह से बंद।
लॉकडाउन में ई कॉमर्स कंपनियों को सशर्त छूट मिली। गैर जरूरी ऑनलाइन खरीदारी पर अभी रोक जारी रहेगी। आज से जरूरी सामानों की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे लोग। खाने पीने की चीजों सहित स्टेशनरी आइटम की डिलीवरी की परमिशन। लॉकडाउन में छूट देने का अधिकार यूपी सरकार ने जिला कलेक्टर्स को दिया। जिन जिलों में 10 से ज्यादा कोरोना मरीज, वहां रियायत ना देने को कहा। लखनऊ में नहीं खुलेगी कोई सरकारी या निजी दफ्तर। शहर में 165 मरीज और 22 हॉटस्पॉट की वजह से डीएम ने लिया फैसला। गौतम बुद्ध नगर में अधिकारियों की कोर कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लॉकडाउन से जिले में लोगों को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण इलाकों में मत्स्य पालन और कृषि जैसे कामों में सशर्त मंजूरी मिलेगी। लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। मेरठ में कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी। हॉटस्पॉट और कोरोना के मिल रहे मरीजों की वजह से पहले से भी ज्यादा सख्ती रहेगी। दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन में कोई छूट नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने कहा, 1 हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा के बाद करेंगे फैसला। 11 जिलों में हॉटस्पॉट, वहां ढील नहीं देंगे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी लॉकडाउन में ढील ना देने के केजरीवाल के फैसले का समर्थन किया। ट्वीट कर कहा, दिल्ली को कोरोना से बचाने का सिर्फ रास्ता एक ही है, लॉकडाउन। केजरीवाल ने रजत शर्मा को शुक्रिया कहा। महाराष्ट्र के कोरोना फ्री जिलों में लॉकडाउन से छूट मिलेगी। आज से शुरू होगी सशर्त आर्थिक गतिविधियां। महाराष्ट्र के ग्रीन और ऑरेंज जोन में आज से शर्तों के साथ उद्योग शुरू करने की इजाजत मिलेगी। नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। लॉकडाउन के दौरान आगे भी जारी रहेगी पाबंदी। पंजाब में 3 मई तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सिर्फ गेहूं की खरीद में छूट होगी। तेलंगाना में 7 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। 5 मई को जरूरी सामान के स्टॉक पर सरकार करेगी समीक्षा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐलान है, सरकारी कार्यालयों में आज से नहीं आएगा 33% स्टाफ। केवल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी ही आएंगे दफ्तर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, 20 अप्रैल से इंदौर, भोपाल और उज्जैन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। बोले, जिन जिलों में कोई मरीज नहीं है वहां धीरे धीरे व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। बिहार के सभी सरकारी विभाग में आज से कामकाज शुरू होगा। ए और बी ग्रेड के सभी अधिकारियों को ऑफिस आने का निर्देश। बिहार में 8,000 पंचायत में 40,000 प्रोजेक्ट पर आज से शुरू होगा काम। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दी जानकारी। कोरोना से दुनिया भर में अब तक करीब 1,65,000 लोगों की मौत हुई है। यूरोप में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस ने अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। वहां भी 6.5 लाख एक्टिव केस। फ्रांस में एक दिन में 395 लोगों की जान गई। पहले से हालत में सुधार, वहां मौत का आंकड़ा 20,000 के करीब पहुंचा। इटली में भी पहले की तुलना में काफी सुधार। एक दिन में 433 मौत। अब तक 23,500 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। स्पेन में बीते एक महीने में सबसे कम मौतें हुई हैं। 24 घंटे में केवल 410 लोगों की जान गई है। पाकिस्तान में एक दिन में 869 कोरोना के मामले सामने आए। 8,300 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 168 लोगों की मौत। सिंगापुर में एक दिन में 596 नए केस कंफर्म हुए हैं। कोरोना मरीजों में भारतीयों समेत कई विदेशी नागरिक। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने सरकारी कामकाज शुरू किया। कोरोना से रिकवर हो चुके हैं जॉनसन। ब्रिटेन में एक महिला डॉक्टर ने मचाया हंगामा। पीपीई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोरोना से निपटने के उपायों को लेकर G20 देशों के मंत्रियों ने किया मंथन। भारत की ओर से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। लॉकडाउन के फायदे बताए। अल्पसंख्यक उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने पर भारत ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को करारा जवाब दिया। कहा, कोरोना के खिलाफ जंग पर ध्यान देने के बजाय पाक बेबुनियाद टिप्पणी कर रहा है। कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने युवाओं की मदद को बताया अतुलनीय। सोशल साइट सर्विस लिंक्ड इन पर शेयर किए कई विचार। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट। पीएम ने छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा, कोरोना संकट अब तक की सबसे बड़ी अदृश्य लड़ाई। कोरोना संकट में आतंकियों की कायराना हरकत पर बोले राजनाथ सिंह, का घुसपैठियों का सेना कर रही है सफाया। भारत एलओसी के पास आतंकी लॉन्च पैड पर लगातार कर रहा है अटैक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। भारत में ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर ने मोदी सरकार की तारीफ की। लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे 160 ब्रिटिश नागरिकों को कोलकाता से लंदन भेजने पर शुक्रिया अदा किया। निजामुद्दीन मरकज का मौलाना साद नहीं करवा रहा है कोरोना टेस्ट। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का दावा। इंदौर में कोरोना से मारे गए पुलिस अधिकारी को दी गई आखिरी सलामी। पीपीई किट पहने साथियों ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर देवेंद्र के परिवार को मिलेगा असाधारण पेंशन। पत्नी को 50 लाख की मदद और नौकरी। इंदौर में डॉक्टर्स पर पथराव करने वाले जावेद की तलाश तेज। जबलपुर में अस्पताल से भाग गया है जावेद। पुलिस ने रखा है 50,000 का इनाम। आरोपी जावेद के फरार होने के मामले में कार्रवाई। 4 गार्ड और थाना प्रभारी किए गए सस्पेंड। बेंगलुरु में कुछ लोगों ने
बीबीएमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बदसलूकी की, टेंट को भी तोड़ा। हॉटस्पॉट घोषित इलाके में कुछ लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची थी टीम। फ्लॉप एक्टर एजाज खान को बांद्रा जज के सामने किया गया पेश। जज ने एजाज को 24 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। सोनभद्र में ट्रक में लदे 95 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा। सभी को एक कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। ऋषिकेश में एक गुफा में रह रहे 6 विदेशी और एक नेपाली मूल के नागरिक को पुलिस ने पकड़ा। सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। रुड़की नगर निगम के मेयर और पार्षद समेत 20 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज। सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के स्वागत के बाद जुलूस निकालने पर कार्रवाई हुई। हरदोई में लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों ने सभा का किया आयोजन। नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में कोरोना के इलाज का दावा करने वाले कथित बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जड़ी बूटी से इलाज का दावा कर लोगों को गुमराह कर रहा था। लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई कम कर सकता है 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस। स्कूलों और संस्थानों के बंद होने से छात्रों को कम मिला है पढ़ने का वक्त। लॉकडाउन के पालन के लिए सेना की तैनाती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। भीड़ जमा होने के मामले में सीबीआई या एनआईए से जांच करने की मांग। लखनऊ में सार्वजनिक जगहों पर पान मसाला, तंबाकू और गुटखा खाकर थूकने पर बैन। डीएम अभिषेक प्रकाश ने थूकने वालों से 5000 जुर्माना वसूलने का आदेश दिया। इंदौर में 80 साल की सुषमा केलकर बनी कोरोना वॉरियर। रोज सैकड़ों मास्क बनाकर जरूरतमंदों में बांट रही हैं सुषमा केलकर। बंगलुरु में डेंटल क्लिनिक पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म। 7 किलोमीटर पैदल चलकर क्लिनिक तक आए। यूपी के अमेठी में कोरोना का एक भी केस नहीं। डीएम अरुण कुमार और एसपी ख्याति गर्ग लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं कड़ी मेहनत। झारखंड के दुमका में पानी भरने वाली महिलाओं ने पेश की मिसाल। बनाए गए घेरे में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती आई नजर। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मैनेजर का आदेश, बिना मास्क के ग्राहकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लोगों को फूड के पैकेट बांटे। लॉकडाउन में फंसे गरीबों की मदद की कोशिश। बिहार के गोपालगंज, सिवान और नालंदा में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। सभी एयरलाइंस को टिकट बुकिंग रोकने का आदेश। डीजीसीए ने जारी किया आदेश। देश में 16 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है मदद। अब तक 36,659 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए हैं। आयकर विभाग रिटर्न फॉर्म में कर रहा है बदलाव। लॉकडाउन की वजह से करदाताओं को मिली है राहत। 22 अप्रैल को अर्थ डे पर आयोजित होगा शाइन योर लाइट डिजिटल कंसर्ट। दुनिया भर के 40 आर्टिस्ट इसमें हिस्सा लेंगे।